पाकिस्तान, वो देश जिसे हमेशा ही भारत के दुश्मन के रूप में पोर्ट्रे किया गया। वहाँ के लोगों द्वारा हमेशा ही भारत के खिलाफ बातें बोली गई, तो कभी हिंदू मुस्लिम के दंगे कराकर कड़वाहट भरी गई। एक के बाद एक करके एजेंडा चलाए गए, कई आत्मघाती और आतंकवादी हमले हुए। हर तमाम कोशिश की गई हमें नुकसान पहुंचाने की, और परिणाम स्वरूप इन दोनों देशों के बीच होने वाली हर चीज को खबर बना दिया जाता है। यहाँ तक कि एक क्रिकेट मैच को भी स्पोर्ट्स से कहीं आगे जाकर कोई और ही एंगल जोड़ दिया जाता है। क्रिकेट के मैदान को मैदान जंग बना दिया जाता है। ऐसा स्टफ फैंस के मन में भरा कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों की इमेज विलन वाली हो गई, जिनको यहाँ के फैंस कम ही पसंद करते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, जब होना होता है तो हो ही जाता है। इतना सारा ताम झाम होने के बावजूद पाकिस्तान के कई ऐसे खिलाड़ी भी हुए जिन्हें भारत से अथाह प्यार मिला, भर भर करके रिस्पेक्ट मिली। उतनी तो उनके देश की आवाम नहीं थी जितने अपने देश में इनके फैन बने। काफी मोहब्बत कमाई इन खिलाड़ियों ने, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। और शायद ये सुनकर आपको विश्वास भी नहीं आ रहा होगा कि यार पाकिस्तान के ऐसे कौन से प्लेयर आ गए जिन्हें इतना प्यार मिला भारत से। तो आपको बता दूं, एक नहीं दो नहीं बल्कि 5 ऐसे दिग्गज हैं जिनके लिए सिर्फ अच्छी बातें ही निकलती हैं, दिल से तारीफ ही तारीफ निकलती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में उन्हीं खिलाड़ियों पर बात करेंगे। नंबर 5, सकलैन मुश्ताक। लिस्ट की शुरुआत करते हैं एक ऐसे नायाब हीरे से जिसने क्रिकेट की दुनिया को बड़ी खूबसूरत सौगात दी। एक ऐसी यादगार चीज थी जिसे हर कोई इजाद करना चाहता है। वो गेंद ऐसी थी जिसने विश्व भर के बल्लेबाजों को तंग किया, सरदर्द बन गई थी। बैट्समैन तो बैट्समैन, बेचारे बॉलर्स भी उस गेंद को सीखते सीखते संकट में आ गए थे। ये गेंद थी द दूसरा, और इसके खोज करता थे पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज सकलैन मुश्ताक। भाई साहब, इतनी तहजीब वाला पाकिस्तानी खिलाड़ी जिसे बोलने का इतना अच्छा इल्म हो, मैंने तो नहीं देखा। इतने ज्यादा इज्जतदार और तमीजदार खिलाड़ी मुझे याद नहीं आता है जो कि सामने वालों को भी उतना ही क्रेडिट दे जितना अपने खिलाड़ी को। विश्व भर के चोटी के बैट्समैन भी पजल हो जाया करते थे इनकी दूसरा के चक्कर में। उस वक्त इन्हें पढ़ना बहुत मुश्किल था। पता नहीं चलता था कि कौन सी गेंद बाहर चली जाए, और हम फैंस दूसरा को काफी पसंद किया करते। बचपन में हम सब ने इनके एक्शन को काफी कॉपी किया। मेरा ख्याल नहीं कि इनसे रिलेटेड कोई कंट्रोवर्सी या नेगेटिव बात किसी फैन से मैंने सुनी हो। यहाँ तक कि इनकी बुराई में कोई ऐसा कमेंट भी नहीं देखा था, क्योंकि ये वैसे थे ही नहीं। भारतीय दिग्गज हरभजन सिंह को भी मैंने इनकी तारीफ करते ही सुना है। नंबर 4, शोएब अख्तर। ये बंदा कई बार अपने करियर में कंट्रोवर्सी में फंसा, अनेकों बार इंजर्ड हुआ, हमारे प्लेयर्स को बहुत मारता था। कभी गांगुली की बखिया उधेड़ता, तो कभी सचिन के सर पर मारता, कभी बालाजी का बल्ला तोड़ता, तो कभी यूवी भज्जी को पकड़ करके मारता। सुनने में तो लगता था कोई बदमाश, कोई पाकिस्तानी गैंगस्टर, लेकिन सच कहूं तो ये बंदा था सुपरस्टार। पूरी जी जान से बॉलिंग करता था। शोएब अख्तर दुनिया का सबसे तेज गेंदबाज। अब चाहे आप उनसे लव करते हो या हेट करते हो, लेकिन उनके टैलेंट को नकारना मुझे नहीं लगता किसी के लिए भी पॉसिबल रहा है। जब ये खेलते थे तो मैदान पर कुछ न कुछ खलबली मची रहती थी। हाँ, बचपन में इन पर गुस्सा बहुत आता था जब हमारे प्लेयर्स को चोटिल किया करते थे। दुनिया भर में किसी को नहीं बख्शा इन्होंने, लेकिन मैदान के बाहर ये काफी फ्रेंडली इंसान थे, जो कई इंडियन क्रिकेटर्स के अच्छे दोस्त भी हैं, चाहे वो सहवाग हो, भज्जी हो या यूवी पाजी हो। ये लिस्ट बहुत लंबी है। मैंने कई फैंस, कई क्रिकेट लवर को देखा है इन्हें कॉपी करते हुए। बचपन में गली मोहल्ले में लाखों शोएब अख्तर दौड़ा करते थे। ऐसा क्रेज था इनका, हर कोई फैन था इनका, क्योंकि बंदा जोर लगा कर बॉलिंग किया करता था। इतनी दूर से भाग करके आया करता था जिसे देखने के लिए घंटों टीवी से चिपके रहते थे सब। और यही ब्यूटी थी इनकी गेंद की। 1999 कोलकाता टेस्ट में जब द्रविड़ और सचिन को लगातार 2 गेंद में क्लीन बोल्ड किया और स्टंप्स कार्ड फील्डिंग करते हुए गए, तो भले ही ग्राउंड एकदम से साइलेंट सा हो गया, मगर अंदर ही अंदर हर कोई इनका फैन भी हो गया। इनके साथ दोनों चीजें चली, इसलिए अपनी किताब का नाम भी इन्होंने कंट्रोवर्शियली योर्स रखा, क्योंकि चाहे कई विवाद रहे इनके साथ, मगर भारतीय फैंस का प्यार इन्हें उतना ही मिला। अब मैं जिस प्लेयर का नाम लेने जा रहा हूँ उसे लोग गेंदबाज मानते ही नहीं थे, क्योंकि वो गेंदबाज था ही नहीं। वो था जादूगर, एक अलौकिक सा जादूगर, जिसके जैसा कोई दूसरा इस दुनिया में मैंने तो नहीं देखा। एक रिस्ट पोजीशन से बॉल को अंदर भी लाता, बाहर भी निकाल देता, और बिल्कुल डेड पिच, जिसे रोड, लिटरली रोड ही कह दिया था हर उस खिलाड़ी ने जो उस मैच में खेला था, क्योंकि ना वहाँ कोई स्पिन थी ना कोई स्विंग। बॉलर्स के लिए जीरो सपोर्ट था। वहाँ इस बंदे ने सनसनी मचा दी थी, सचिन, द्रविड़ जैसे तगड़े बल्लेबाजों को आउट करके। सहवाग और लक्ष्मण को तो हिलने भी नहीं दिया, सीधा मिडिल स्टंप उखाड़ फेंका। यकीन ना हो तो 2006 भारत बनाम पाकिस्तान तीसरा टेस्ट सर्च करके देख लीजिएगा, इसकी हाईलाइट भी गूज़बम्प देंगी। ऐसे थे मोहम्मद आसिफ। इनकी जिंदगी काफी उतार चढ़ाव से भरी रही। अगर आप चाहेंगे तो इन पर जल्द ही बायोग्राफी वीडियो भी लेकर के आएंगे। भले ही बंदा कुछ ही समय इंटरनेशनल क्रिकेट में रहा, लेकिन इनकी बॉलिंग फॉरएवर हमारे जहन में है। वो कला जिसका हर कोई सपना देखता था, वो टैलेंट जिसकी क्रिकेट जगत को तलाश थी। ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने सारी चीजें नोट करके एक एक स्किल को नक्काशी करके इन्हें बनाया था। आगे इन्होंने जो भी किया वो एक अलग बात है, लेकिन मैंने भारत में इनका जबरदस्त क्रेज देखा है। हो सकता है कि कुछ आईपीएल के चाहने वाले इनके बारे में न जानते हो सकता है कि नई पीढ़ी के फैंस इनकी क्रेज को न जानते हो, लेकिन अगर आप 90s किड्स हैं तो आप भी इस सच से दूर नहीं भाग सकते हैं। यहाँ के लोग बावले थे आसिफ को लेकर, बहुत ही ज्यादा दीवाने, जो कि घंटों टीवी से चिपक कर इनकी बॉलिंग देखने को बेकरार रहते, बिना बोर हुए इन्हें देखते रहते। आसिफ इकलौते ऐसे खिलाड़ी होंगे जिसे इतनी बदनामी के बावजूद काफी प्यार मिला, और उनके टैलेंट को हर किसी ने सलाम किया। बेअंत के कमेंट्स देखे मैंने जिनकी कोई लिमिट ही नहीं है। इतना प्यार दिया भारत ने इन्हें। बहुत ही कम ऐसे प्लेयर रहे हैं जिनमें आसिफ भी एक थे। नंबर 2 पर हैं इंजमाम उल हक। इस नाम पर आप लोग थोड़ी आपत्ति कर सकते हैं।
वो इसलिए क्योंकि इन्हें आलू कहकर हम लोग ही मजा लिया करते थे। और एक बार जब 1997 में भारत पाकिस्तान के बीच टोरंटो में सहारा कप चल रहा था, विंजी भाई बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे। इसमें किसी शख्स ने इन्हें आलू कहकर के आवाज लगा दी। बस फिर क्या था, आलू निकल पड़ा उस बंदे का छिलका उतारने। 12th मैन से बल्ला मंगवाया। ऐसा वो भी मंदबुद्धि बिना सोचे समझे वो भी ले आया और इन्होंने भी न दाएं देखा न बाएं, पिटाई कर दी। बस मुझे यही एक कंट्रोवर्शियल मोमेंट याद आता है इंजमामुल हक को लेकर के। बाकी ये बंदा हीरा था। भले मोटापे के चलते उन्हें काफी छेड़ा जाता, मगर इनकी गेम टॉप लेवल की थी और इतना ही लाजवाब इनका नेचर भी था। जितना प्यार इन्हें पाकिस्तान से नहीं मिला, उससे कहीं ज्यादा प्यार इन्हें भारत में दिया। शायद ही कोई फैन होगा जो कि इन्हें पसंद न करता हो भारत में, और इनके रनआउट्स देख करके पेट पकड़ करके हंसाना हो। ये बंदा बड़ा मस्त था, एज ए बैट्समैन भी और एक इंसान के तौर पर भी। इनसे काफी अटैच थे हम फैंस। यही कारण है कि जब ये रिटायर हुए तो कई इंडियन फैंस भी इनके रिटायरमेंट से दुखी हुए। नंबर 1 पर हैं वसीम अकरम। जब भी क्रिकेट का इतिहास लिखा जाएगा, पहले पन्ने पर तेरा नाम लिखा जाएगा। ये नवजोत का दावा है तेरे लिए अकरम, न तुझ जैसा कोई आया था, न तुझ जैसा कोई आएगा। ये शब्द थे नवजोत सिंह सिद्धू के। शब्द चाहे उनके थे, लेकिन इसमें फीलिंग्स हर इंडियन क्रिकेट फैन की थी, हर उस 90s किड्स की जिसका बचपन रोशन किया इनकी टेरिफिक स्पेल्स में। दुनिया भर के नामी खिलाड़ियों को चित कर देता था यह दिग्गज, एकदम क्लूलेस। वो भी अपने टाइम के बेस्ट खिलाड़ियों को, ये जो माइंड गेम खेलते थे और बल्लेबाजों के साथ ये करते थे, उसे देख करके एक अलग ही एंटरटेनमेंट मिलता था। वेब रिचर्ड्स को अपनी बाउंसर से तंग किया तो ब्रायन लारा को टो क्रशर यॉर्कर से पंक्चर किया। सना जयसूर्या को तो सीधे विकेटों में फंसाते थे, और जब बात आए भारतीय दिग्गजों की तो भी ये पीछे नहीं हटे। कभी सुनील गावस्कर को आउट किया तो कभी दादा को तंग किया, कभी तेंदुलकर का डेब्यू मुश्किल किया तो कभी द्रविड़ को सेटअप किया। उनकी उंगलियों में अलग सा ही जादू था जिसके हम सभी इंडियंस आज भी मुरीद हैं। गेंद चाहे नई हो या पुरानी, इनको किसी भी स्टेज में ओवर दे दो। पिच चाहे फास्ट बॉलिंग हो या रैंक टर्नर, चाहे बैटिंग विकेट हो या डेड ट्रैक, वसीम अकरम का जादू कभी कम नहीं हुआ। गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराने में महारत था इनके पास, ऊपर से रिवर्स स्विंग का बोनस। बैट्समैन तो बेचारे कैसे करते रह जाते थे, इन्हें खेलना हमेशा ही चैलेंज रहा। तभी तो सिंह का सुल्तान कहते थे ना। तो ये थी काबिलियत वसीम द प्लेयर की। अब बात करें वसीम द ह्यूमन की, तो जितने अच्छे क्रिकेटर थे उतने ही लाजवाब इंसान। मैंने इन्हें कभी भी किसी भी प्लेयर को उल्टा सीधा बोलते नहीं देखा, कभी किसी के बारे में पर्सनल होते नहीं देखा। कोई अच्छा प्लेयर है तो उसे अप्रिशिएट करते हैं, अगर अपने देश के खिलाड़ी गलत भी कर रहे हैं तो उन्हें बराबर फटकार भी लगाते हैं। दुनिया भर में कमेंट्री की, बड़े बड़े आईसीसी टूर्नामेंट की कवरेज की, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो या फिर अपने टिप्स के माध्यम से। वसीम अकरम की एक्यूरेसी और थॉट प्रोसेस ऑन टारगेट रहे। इन्हें सुनना अपने आप में ही एक ऑनर है। मैं घंटों इन्हें देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ। ये लेगेसी है वसीम अकरम की। यही कारण है कि जितना प्यार इन्होंने भारत से कमाया है, जितनी इज्जत हम फैंस के दिलों में इनके लिए है, मेरा ख्याल नहीं है कि किसी और प्लेयर ने इतना कुछ अर्न किया होगा भारत से। जितना दीवानापन हमारे अंदर आज भी इनके लिए, वो शायद किसी और के लिए ना होगा। तो ये थे पाकिस्तान के 5 ऐसे क्रिकेटर्स जिन्हें भारत ने बेशुमार मोहब्बत दी और जबरदस्त फैन बेस दिया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 ऐसे पाकिस्तानी खिलाड़ियों का नाम बताइए जिन्हें भारत में सबसे ज्यादा हेट मिली, क्यों? वीडियो देखना चाहते हैं? इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए, खूब दबा के शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही इस टॉपिक पर भी वीडियो लेकर के आते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।